हेलो फ्रेंड्स, आई एम देश तिवारी। तिवारी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। टेंस की श्रृंखला में आज मैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को एक्सप्लेन करूंगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किस तरह के होते हैं, उनके सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, उनके सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का रूल्स क्या है, ये सारी बातें आज की वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। मैंने आपको बताया टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज जस्ट लाइक ए स्केलेटन, दिस इज जस्ट लाइक अ ब्रिक, सैंड्स एंड अदर थिंग्स। ये एक दीवार की तरह है। जब तक आप इसको दीवार नहीं बनाते, किसी घर का दीवार जब तक नहीं बनता तब तक उसको सजाया नहीं जा सकता, तब तक उसमें प्लास्टर नहीं लगाया जा सकता, तब तक उसमें पेंट नहीं लगाया जा सकता। इसलिए इंग्लिश ग्रामर को अच्छी तरह से जानने के लिए हमें टेंस को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। टेंस का नॉलेज हमारे पास नहीं तो हम बिल्कुल बेकार हैं। तो टेंस आपको पढ़ाया जा रहा है। टेंस में आपने टेंस को पढ़ा, टेंस का डेफिनेशन पढ़ा, उसके प्रकार को पढ़ा, उन प्रकारों के सब कैटेगरीज को पढ़ा। उसी की श्रृंखला में आज हम आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को एक्सप्लेन करेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस किस तरह के होते हैं, उनको कैसे पहचानेंगे। पहचानने का तरीका, क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ में समय और समय के साथ से जरूर जुड़ा होगा। भाई कंटीन्यूअस टेंस को आपने पढ़ा था, उसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन उसमें समय और से नहीं जुड़ा रहता। और परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे। और जबकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या पढ़ा आपने, क्या जाना आपने, किसमें रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय और समय के साथ से जुड़ा हुआ रहता है। तो हम पहचान जाते हैं कि सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। पहचानने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सब्जेक्ट किसी भी नंबर का हो, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की तरह आपको सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन, इस तरह का कोई फर्क नहीं है। आपको सब्जेक्ट को पहचानने का जो एक टेंशन आपको रहता था, सब्जेक्ट को किस तरह से पहचानने, सिंगुलर है कि प्लूरल, ये यहाँ नहीं है। यहाँ क्लियर हो चुका है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों कंडीशन में आप हैड बीन का प्रयोग करते हैं। दोनों कंडीशन में आप हैड बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बिफोर, क्रिया का चौथा फॉर्म सिंस या फॉर। सिंस या फॉर मैंने आपको बताया था, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, और फॉर का प्रयोग मैंने बताया था ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जब समय निश्चित होता है तब वहां सिंस लगाते हैं, जब अनिश्चित होता है तो वहां फॉर लगाते हैं। टाइम के पहले ये आपको बता दिया गया, से के लिए सिर्फ ये है। जैसे वह सुबह से दौड़ रहा था, वह सुबह से दौड़ रहा था। अब यहां दौड़ रहा था, क्रिया में रहा था जुड़ा हुआ है, लेकिन साथ में समय, सुबह प्लस से, सुबह क्या है, समय, और से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि इसमें था है। ही ट्रांसलेट करेंगे, ही हैड बीन रनिंग। सुबह निश्चित है तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। निगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वही फंक्शन है बिल्कुल। जैसे एग्जांपल आपको दिखा देते हैं, किसान दो घंटे से खेत में काम कर रहा था, काम कर रहा था। तो कैसे, फॉर्मर, द farmer had been
वर्किंग, काम कर रहा था, वर्किंग इन द फील्ड, इन द फील्ड 2 घंटे से ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी ट्रिक है ये। द फार्मर हैड बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स। सिर्फ आपने क्या किया, खेत में काम कर रहा था। ये भी मैंने अफर्मेटिव का एग्जांपल दिया। अगर इसको निगेटिव बनाना हो, किसान 2 घंटे से खेत में काम नहीं कर रहा था, काम नहीं कर रहा था, तो आप क्या करेंगे, हैड नॉट बीन, हैड और बीन के बीच में आप क्या कर लेंगे, नॉट लगा देंगे, हैड नॉट बीन। द फार्मर हैड नॉट बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर क्या बन गया, निगेटिव बन गया। आपने हैड नॉट को कहाँ लगाया, हैड और बीन के बीच में। अगर इंट्रागेटिव है तो क्या करेंगे, जैसे वही आपने देखा, सिर्फ यहाँ हमने नॉट ऐड किया था, हैड और बीन के बीच में क्या ऐड किया, नॉट ऐड किया। यहाँ हमने क्या किया, क्या के लिए सब्जेक्ट पहले हैड रख दिया, चाहे वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। उसके बाद जो फंक्शन आपके हैं सेम है, बीन वहां बाद में लगाएंगे, बिफोर सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक, देख रहे हैं ना, ये स्लैश मींस दोनों में से वन ऑफ बोथ, दोनों में से कोई एक, उसके बाद टाइप जो है उसको लिख सकते हैं। जैसे क्या वह कल शाम से, कल शाम से पढ़ रहा था। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तब क्या होगा, तो क्या के लिए क्या लगाएंगे, पहले हैड जो एक्टिविटी वर्ब है, हैड ही बीन रीडिंग, कल शाम निश्चित है, क्वाइट ऑफ टाइम, तो सिंस लास्ट इवनिंग, सिंस लास्ट इवनिंग। क्या वह कल शाम से पढ़ रहा था, तो हैड ही बीन रीडिंग सिंस लास्ट इवनिंग। तुम इंट्रागेटिव सेकंड कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए पहले WH वर्ड्स, उसके बाद हैड, इस सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, बीन बिफोर, आपको स्ट्रक्चर में दिखा दिया गया है। तुम क्यों, कई दिनों से झूठ बोल रहे थे। तुम क्यों कई दिनों से झूठ बोल रहे थे, तो क्यों WH वर्ड है, इसको पहले लिखिएगा वाई, फिर उसके बाद एक्चुअली हैड यू बीन, वाई हैड यू बीन टेलिंग ए लाई फॉर मेनी डेज, क्योंकि बहुत दिन जो है, बहुत मेनी डेज जो है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये कोई क्वाइट ऑफ टाइम नहीं है, इसलिए हमने क्या लगाया, फॉर का प्रयोग किया। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस रिलेटेड अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव फर्स्ट, इंट्रागेटिव सेकंड, WH वर्ड्स वाले सभी सेंटेंस को मैंने आपको दिखाया, इसके रूल्स को दिखाया गया, इसके स्ट्रक्चर को बताया गया। आप इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जितने भी सेंटेंस इससे रिलेटेड होंगे सबका आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद टेंस की श्रृंखला में आपको सेंटेंस बताते रहेंगे हम। ऐसे जो भी कोई दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।